नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आज जो है हम उत्तराखंड के जो है परीक्षा वाणी में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। ये जहाँ तक मुझे लगता है आपको इनके आंसर आते भी होंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो बताइए कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो नैनीताल है, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली। फटाफट आंसर देने हैं आपको इसमें। चमोली आंसर। वेरी इजी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेरी इजी। उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? 13। आई थिंक मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा और फटाफट आप करना है गैस। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला है? कपकोट है, धारचूला है, चमोली है, उत्तरकाशी है। देखिए, ये पहले तो आपको याद रखना है कि कौन सा भूकंप कब आया था। इसमें जो है चमोली इसका सही आंसर है, सर्वाधिक ये तीव्रता वाला था। उत्तराखंड में नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस भाग में पातालकोट या स्रोत खूब पाए जाते हैं? भाबर, तराई, शिवालिक पहाड़ी, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तराई। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? देखिए, रुद्रपुर जिला नहीं है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से है? नेपाल की सीमा से पिथौरागढ़ है यार, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? नंदा देवी है, सिंपल। निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी? पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। किंगरी, मिंगरी, नीति, शैलशाल, दरमा क्या है? ये सब एक दर्रे है ना, पर्वत झीलें तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पाई जाती है? हल्द्वानी के पास, लैंसडॉन, टिहरी के पास। बताइए ये नई वाली जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ है? हल्द्वानी के पास है ना, ये हो जाएगा। राज्य में दारमा व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिंधला दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। राज्य में किस जिले को दर्रे से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तिब्बत नेपाल का व्यापार कहाँ होता था? पिथौरागढ़ में ही तो होता था, है ना। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? बताइए, त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी, कामी। सबसे ऊंची नंदा देवी है यार, ये आप सिंपल है इसलिए मैं जो है एक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फटाफट आंसर देने आपको। बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में है, सबको आता है। अब इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको, कुछ समझाने का ही नहीं है। निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छेद पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची, आप फिर वही सेम क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, तो ये तो आपको पता ही है, नंदा देवी है। फूलों की घाटी कहाँ है? शिवालिक में, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय में। बताइए तो आंसर क्या है इसका? वृहद हिमालय हो जाएगा ना, इसका बी हो जाएगा 60 का। निम्न में से दून घाटी किसे कहते हैं? दून किसे कहा जाता है? नदी घाटियों को, अल्पाइन घास मैदानों को, संरचनात्मक घाटियों को, या संकरी घाटियों को? तो संरचनात्मक घाटियों को कहते हैं ना इसको, दून। उत्तराखंड में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेस्त्रा जोन में आता है? बताइए कहाँ पे भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है? वृहद हिमालय में होता है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, इसका बाह्य हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाह्य हिमालय। 18 का सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? श्रीरंगटंग, ट्रेल पास, शिमला, बारावती। ट्रेल पास है, ठीक है। ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा थांगला दर्रा। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ है? देखिए, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, मध्य बाह्य में और वृहत और मध्य में। तो आपको वृहत और मध्य के बीच में ही है, ठीक है। ये किसका जो आंसर क्या है? डी हो जाएगा। वृहत और मध्य के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है। ये जो है आपको एक तरीके से आपको बिल्कुल याद कर लेना, मध्य हिमालय और वृहत हिमालय, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाला कौन सा भूकंप का क्या कारण है? प्लेटों की गतिशीलता है या भ्रंशों की उपस्थिति? दोनों है इसका आंसर, ठीक है। दोनों की वजह से भूकंप आता है उत्तराखंड में। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भूस्खलन, अतिवृष्टि। दोनों, दोनों है। बाढ़ दोनों की वजह से आ सकती है उत्तराखंड। कौन से जोन में है? प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड कौन से जोन में आता है? बताइए। जोन 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5। तो किस में आता है ये? 4, 5 में। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग भी। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बताइए। बाह्य हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, दून क्षेत्र। 25 का क्या आंसर आप लगाते हैं? बाह्य हिमालय क्षेत्र। भूस्खलन में भी ये सबसे ज़्यादा बाह्य हिमालय का ही है, ठीक है। 18 का भी बी ये बताया था ना मैंने आपको, इसी मतलब बाह्य हिमालय, इसका बी हो जाएगा 25 का। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र, देखिए नरेंद्रनगर अपना टिहरी में है ना, अपना ऋषिकेश के बाद, तो बस वही है औसत वार्षिक वर्षा वाला।
निम्न में से उत्तराखंड में कौन सी जिले पूर्णतः आंतरिक सीमा वाले हैं? भाई आंतरिक में कोई बाहर की सीमा, यानी कि जैसे कि तिब्बत से, नेपाल से नहीं लगती इनकी। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, सभी जिले ऐसे हैं, ठीक है। और जो है नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्तर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला बताइए। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय किस में लगती है? बाहर की सीमा पिथौरागढ़ में लगती है। और राज्य के निम्न क्वेश्चन में से कौन मैदानी क्षेत्र में है? बताइए। रुड़की, लक्सर, कानपुर, चानापुरी, मंगलौर, लंडौर, सभी है इसका आंसर ना, सारे होते हैं। तो गाइस ये परीक्षा वाणी के कुछ क्वेश्चन हमने आज 29 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, ठीक है। आप देख लेते हो और चले जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको सपोर्ट भी करना है। थैंक यू गाइस।